H-1B वीज़ा पर ट्रंप के ताज़ा फैसले से क्या लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स का अमेरिकन ड्रीम तहस नहस हो जाएगा? क्या ये फैसला भारतीय आईटी इंडस्ट्री को भी डुबा देगा या ये एक बड़ा मौका है भारत के लिए? चीन इस मौके को भुनाने और भारतीय आईटी ब्रेन्स को लुभाने के लिए क्या कर रहा है, सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ पेज। शुरुआत ट्रंप के फैसले से करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सितंबर को एक प्रोक्लेमेशन जारी करके H-1B वीज़ा के लिए तय फीस को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है। ये फीस पहले $2,000 से $5,000 हुआ करती थी। ट्रंप के इस कदम ने अमेरिकन आईटी इंडस्ट्री में हड़कंप का माहौल बना दिया है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए प्रोक्लेमेशन में बहुत सारी बातें अस्पष्ट हैं। इसके अलावा इस प्रोक्लेमेशन को महज 24 घंटे में लागू कर दिया गया। इसके चलते अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम कर रहे प्रोफेशनल्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप का अचानक से लिया गया फैसला भारतीय आईटी सेक्टर और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हर साल अमेरिका 65,000 H-1B वीज़ा जारी करता है। इसमें से 70 से 80% वीज़ा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के खाते में गिरते हैं। सिलिकॉन वैली में काम कर रहा हर तीसरा आईटी प्रोफेशनल भारतीय है। इसी भारतीय वर्कफोर्स की अथक मेहनत ने अमेरिका के $1.3 ट्रिलियन के आईटी सेक्टर को खड़ा किया है। पर इस बीच ट्रंप के हालिया फैसले ने अमेरिकन आईटी सेक्टर को दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका आज की तारीख में दुनिया के आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और कामयाबी की इबारत भारतीय खून और पसीने से लिखी गई है। अमेरिका के आईटी सेक्टर में भारतीय प्रोफेशनल्स की एंट्री की कहानी समझने के लिए हमें 1990 के दशक में चलना पड़ेगा। साल 1990 यूएस कांग्रेस ने इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 पारित किया। इस बिल के मुताबिक किसी खास क्षेत्र के बेहद कुशल प्रोफेशनल्स को अमेरिकी कंपनियां कुछ समय के लिए अपने पास काम पर रख सकती थीं। इसने दुनिया भर के टैलेंट के लिए अमेरिका के दरवाजे खोल दिए। ये H-1B की औपचारिक शुरुआत थी। हालांकि अमेरिका ने ये व्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शुरू की थी। तब ये पहल युद्ध में बर्बाद हो चुके जर्मनी के साइंसदानों और इंजीनियर्स को अमेरिका खींचने की कवायद के तौर पर शुरू हुई थी और उस समय वीज़ा टाइप H कहा जाता था। लेकिन 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के जरिए इस प्रक्रिया को एक ठोस फ्रेमवर्क दिया गया। इस एक्ट में तय किया गया कि अमेरिका सालाना 65,000 H-1B वीज़ा जारी करेगा। H-1B खुलने से भारत से बड़े पैमाने पर आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका की तरफ जाना शुरू हुए। भारतीय प्रोफेशनल्स सस्ते थे, मेहनती थे। 1997 तक आते आते 70% H-1B वीज़ा पर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स का कब्जा हो गया। लेकिन तब तक भारतीयों की पहचान सिलिकॉन वैली में एक सस्ते मजदूरों के तौर पर होती थी। कहानी में ट्विस्ट आया Y2K क्राइसिस से। लेकिन ये Y2K क्राइसिस था क्या, आइए समझते हैं। अमेरिका में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शुरुआत 1950 के दशक में हो गई थी। लेकिन तब फाइल स्टोरेज एक बड़ी चुनौती होती थी। 1 KB डेटा सेव करने का खर्च $1,000 तक चला जाता था। ये महंगा काम था। लिहाजा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के दौरान साल के लिए 4 के बजाय 2 अंकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। मसलन 1955 को महज 55 लिख दिया जाता। उस दौरान प्रोग्रामर के दिमाग में ये नहीं आया कि क्या उनका किया गया ये काम 50 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगा। लेकिन डेटा बचाने की इस कवायद ने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। आशंका बनी कि 1999 के बाद जब 2000 का साल लगेगा तो कंप्यूटर उसे 1900 ईस्वी की तरह लेने लगेगा। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर से लेकर पावर ग्रिड तक सब जगहों में कंप्यूटर सिस्टम के क्रैश होने का खतरा मंडराने लगा। लेकिन भारत के लिए ये आपदा में अवसर साबित हुआ। इसकी वजह थी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या कोबोल। ये एक पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका इस्तेमाल अमेरिका में बंद हो चुका था। लेकिन भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसकी पढ़ाई बदस्तूर जारी थी। अमेरिका के ज़्यादातर सिस्टम इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम किए गए थे। लिहाजा Y2K बग को फिक्स करने के लिए कोबोल में महारत हासिल प्रोफेशनल्स की भारी मांग बढ़ गई। भारतीय टेक जायंट जैसे TCS, इन्फोसिस, सत्यम कंप्यूटर और विप्रो को इस क्राइसिस का बड़ा फायदा मिला। हैदराबाद और बेंगलोर की आईटी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर Y2K बग्स फिक्स करने के प्रोजेक्ट्स उठाए। अकेले TCS के पास 800 प्रोजेक्ट्स थे। सत्यम कंप्यूटर्स ने बोइंग और फोर्ड जैसी बड़ी कंपनियों से Y2K बग को फिक्स करने के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स समय के खिलाफ समय को फिक्स करने के लिए दौड़ रहे थे। आखिरकार भारतीयों ने वो डिलीवर किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दुनिया किसी बड़े टेक्निकल ग्लिच को पार करके नई सदी में प्रवेश करने में कामयाब रही।
भारतीय आईटी कंपनियों ने 5 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार किया। इसने भारतीय आईटी सेक्टर को अपने पैरों पर खड़ा होने में बड़ी मदद की। यहाँ से शुरू हुआ बीपीओ का दौर। अमेरिका की बड़ी आईटी कंपनी भारत की आईटी फर्म को काम सबलेट करने लगी। ये किफ़ायती मॉडल था। इसमें ज़रूरत भर के आईटी प्रोफेशनल्स ऑन साइट काम करने जाते, बाकी का काम बेंगलुरु या हैदराबाद में बैठी उनकी टीम संभाल लेती। इस आउटसोर्सिंग ने अमेरिकी आईटी सेक्टर को किफ़ायती दरों पर एक कुशल वर्क फोर्स उपलब्ध करवाई। नतीजे में अमेरिका की सिलिकॉन वैली में बाहर आई। ये मॉडल अब तक प्रभावी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ट्रंप के इस ताज़ा फैसले ने लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स के अमेरिकन ड्रीम को तहस नहस कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के आईटी सेक्टर के सामने भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स का संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि इस अचानक हुई घोषणा के बाद व्हाइट हाउस ने साफ किया कि ये नियम मौजूदा H-1B वीज़ा धारकों पर लागू नहीं होंगे। ये नियम सिर्फ नए वीज़ा एप्लीकेंट्स पर लगाया गया है। इसके अलावा 1 लाख अमेरिकी डॉलर फीस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या ये फीस सालाना देनी होगी या फिर पिछले नियमों की तरह एक मुश्त देनी पड़ेगी? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि ये पॉलिसी कानूनी चुनौती में टिकी रहती है तो कंपनियों को वीज़ा पर काम करने वाले प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 6 साल तक प्रतिवर्ष 1 लाख डॉलर का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि एक अन्य स्पष्टीकरण में ये भी कहा गया है कि ये वार्षिक शुल्क नहीं है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये वीज़ा की पूरी अवधि, जो आमतौर पर 3 साल होती है, के लिए एक मुश्त शुल्क हो सकता है, जिसका अर्थ होगा एक बार में 3 लाख डॉलर का भुगतान। ये फीस बहुत बड़ी है। एक और सवाल कि H-1B वीज़ा से भारतीय आईटी इंडस्ट्री का क्या होगा? भारत के आईटी प्रोफेशनल H-1B वीज़ा कारकों के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में H-1B वीज़ा का 71% हिस्सा भारतीयों को मिला था। भारत के बाद दूसरे स्थान पर चीन रहा, जिसकी हिस्सेदारी 12% से आसपास थी। भारतीय आईटी सेक्टर का 55% रेवेन्यू अमेरिका के बाजारों से ही आता है। ट्रंप के इस कदम को भारतीय आईटी सेक्टर पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय MEA के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रस्तावित प्रतिबंधों पर रिपोर्ट देखने के बाद एक बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि सरकार अमेरिका के इस कदम का गहन अध्ययन कर रही है। उम्मीद व्यक्त की कि अमेरिकी अधिकारी इन बाधाओं को उचित रूप से संबोधित कर सकते हैं। भारत के प्रमुख व्यापारिक संगठन नास्कॉम ने इस नीति को लागू करने के लिए केवल 1 दिन की समय सीमा पर चिंता व्यक्त की है। नास्कॉम ने कहा कि इस अचानक रोल आउट से भारतीय नागरिकों पर असर पड़ेगा और देश की प्रौद्योगिकी सेवा फर्मों में के चल रहे ऑनशोर प्रोजेक्टों की निरंतरता बाधित होगी। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज या USCIS के आंकड़ों के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री और SCL टेक्नोलॉजी जैसी 5 प्रमुख भारतीय कंपनियों ने संयुक्त रूप से 2025 में 13,396 H-1B वीज़ा स्पॉन्सर किए थे। अगर ये कंपनियां भविष्य में इतनी ही संख्या में लोगों को नए वीज़े पर लाती हैं तो फीस लगभग $13.4 मिलियन से बढ़कर $1.34 बिलियन हो जाएगी। ये वित्त वर्ष 2025 में इन 5 कंपनियों के नेट प्रॉफिट का लगभग 10% होगा। अब सवाल कि ट्रंप के इस H-1B वाले कदम की वजह क्या है? अमेरिका में ट्रंप की पहचान एक दक्षिणपंथी नेता के तौर पर है। वो अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट के नारे के साथ सत्ता में आए थे। उनका एक कट्टर समर्थक वर्ग है जो कि उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मागा कैंपेन से जुड़ा रहा है। अपने पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने H-1B वीज़ा के नियमों को कड़ा किया था। उन्होंने H-1 वीज़ा की प्रीमियम प्रोसेसिंग बंद करवा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो वीज़ा एप्लीकेशन 15 दिन में प्रोसेस हो जाती थी, अब उनमें लंबा समय लगने लगा। इसके अलावा रिजेक्शन रेट भी 2 गुना हो गया। 2016 में H-1B वीज़ा का रिजेक्शन रेट 20% था, जो कि 2019 तक आते आते 40% तक पहुँच गया। ट्रंप के इस कड़े रुख की वजह अमेरिका में पिछले 2.5 दशक से चल रहा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। साल 1990 की दहाई में भारतीय आईटी पेशेवरों के आने के बाद ये नैरेटिव बना कि विदेशी लोग स्थानीय अमेरिकन्स की नौकरी खा रहे हैं। आईटी सेक्टर में ये बात खास तौर पर कही जाने लगी। आंकड़े भी आईटी सेक्टर में इमिग्रेंट वर्कर की बढ़ती हुई भागीदारी दिखाते हैं। 2003 में आईटी सेक्टर में टोटल वर्कफोर्स का 32% इमिग्रेंट वर्कर थे। 2024 में आंकड़ा बढ़कर 65% हो गया। जनवरी 2025 में दूसरी बार सत्ता संभालने के तुरंत बाद ट्रंप ने एक बार फिर से H-1B वीज़ा के नियमों को कड़े करने की घोषणा की थी। हालांकि इमिग्रेशन पर कोई भी नियम बनाने का सीधा अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये काम अमेरिकी संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने लेबर डिपार्टमेंट को निर्देश करके H-1B वीज़ा के नियमों को कड़ा करने के लिए कहा था। इस बार उन्होंने H-1B वीज़ा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है ताकि नियमों में बदलाव उनके अधिकार क्षेत्र में लाया जा सके। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी हालिया
प्रोक्लेमेशन में कहा गया कि H-1B वीज़ा प्रोग्राम का जानबूझकर दुरुपयोग किया गया है, जिसके तहत अमेरिकी श्रमिकों को कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों से बदला जा रहा है। हालांकि इसके खिलाफ ये तर्क दिया जाता है कि IT सेक्टर में वेतन $1,32,000 सालाना है। ये औसत अमेरिकन वेतन से कहीं ज़्यादा है। कहने का मतलब भारतीय प्रोफेशनल सस्ते मजदूर नहीं हैं, बल्कि वो अमेरिका में मौजूद IT टैलेंट गैप को पाटने का काम करते हैं। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी IT ताकत इन्हीं भारतीय प्रोफेशनल्स की बदौलत बन पाया है। H-1B के इस कदम के बाद अब आगे का रास्ता क्या है, ये समझते हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में लॉसूट फाइल होंगे। अमेरिका में इमिग्रेंट्स वर्कर्स को लीगल मदद देने वाली संस्था अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन या आइला ने ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल अमेरिकन जुडिशरी इस मामले में राहत मिलने की इकलौती उम्मीद है। इसके अलावा भारत में IT सेक्टर में बड़ी रिफॉर्म्स की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भारतीय टैलेंट जो कि पिछले 2.5 दशक से अमेरिका जा रहा था, अब उसके सामने ये मौका है कि वो भारत को IT सेक्टर में आगे लेकर जाए। इस लिहाज से कई विश्लेषक इसे आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी समस्या भारत में IT सेक्टर के आधारभूत ढांचे का कमज़ोर होना भी है, जिसके बारे में विचार सरकार को करना होगा। दूसरी तरफ कई देश अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी में इस बदलाव को मौके की तरह भुनाना चाह रहे हैं। खास तौर पर UAE और चीन ने इसके लिए प्रयास शुरू भी कर दिए हैं। चीन अक्टूबर से के वीज़ा की शुरुआत कर रहा है। इसकी शर्तें H-1B वीज़ा से कहीं ज़्यादा सरल हैं। इसके लिए किसी डोमेस्टिक स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। चीन के पास ज़रूरी IT इंफ्रा भी मौजूद है। ऐसे में चीन भारतीय IT प्रोफेशनल्स का नया संभावित ठिकाना हो सकता है। भारत के सामने बड़ी चुनौती इस ब्रेन ड्रेन को रोकना है। ऐसे में ट्रंप का ये सिरफिरा फैसला भारत के लिए बड़ा मौका बनकर उभर सकता है, बशर्ते भारत इसे भुनाने को तैयार हो। आप इस मौके के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ये जानकारी लाए थे हमारे साथी विनय सुल्तान। कैमरे के पीछे है मेरे साथी मोहित। एक और विनती आपसे, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो खुद तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ही, अपने दोस्तों से भी करवाइए। धन्यवाद।